हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सब के सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन हमारा एक नया फंक्शन। अब एक्चुअली जिसको नहीं पता है कि हमारा फंक्शन क्या होता है, तो मैं जो बहुत ही जनरल भाषा में आपको बताता हूँ कि फंक्शन का मतलब समझो कुछ ऐसा है, एक ब्लैक बॉक्स समझो। ठीक है, कुछ इस तरह से समझो कि कोई भी चीज़ कोई एक ब्लैक बॉक्स है यहाँ पर, जिसका नाम है फंक्शन है। ठीक है, और हम कुछ भी इधर से एंटर कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ भरी हुई है इस ब्लैक बॉक्स में कि ये जो है ये जो भी चीज़ इधर हम एंटर करेंगे तो इधर आउटपुट में हमें कुछ और मिलेगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि x+1 एक हमारा फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो x+1 एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसको इस तरह से लिखते हैं f(x = x+1) है। ठीक है, यानी कि x+1 एक हमारा फंक्शन है। अब ये फंक्शन कुछ इस तरह से है, यानी कि ब्लैक बॉक्स की तरह से है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये अंदर x+1 लिखा हुआ है। अब मैं अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो आउटपुट में हमें 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इधर इधर एंटर करता हूँ 2, इनपुट करता हूँ 2 x की वैल्यू, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब अलग अलग जितना आपका जैसा फंक्शन होगा उस हिसाब से आपका यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो कुछ ऐसे ही समझो कि हमारा क्या है, फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, जब हमारा फंक्शन वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आइडिया लगेगा कि यार हमारा फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी मैथ में जो डेफिनेशन होती है फंक्शन की वो क्या होती है। बट यहाँ पर एक आपको एक जनरल भाषा में अपनी लैंग्वेज में एक समझना है कि फंक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, अब हमारा बात आता है कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। और यहाँ पर मैंने लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, या तो वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, कोई भी रियल नंबर हो उसको हमें क्या करता है, पॉजिटिव बना के देता है। ठीक है, और इसको जो हम डिनोट करते हैं किसी भी नंबर के लिए, मतलब कि अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन उसी को भी बोलते हैं और मॉडुलस फंक्शन भी उसी को बोलते हैं। तो अगर मैंने सपोज कि एक मॉडुलस फंक्शन -3 का लिखना है, -3 का मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि दो जो है लाइन बनाऊंगा इसके आगे और पीछे -3 के, तो हमारा क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ -3 ये चीज़। या फिर और शॉर्ट में हम बोलते हैं मॉड ऑफ -3, और ये हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि मैंने बोला कि कोई भी नंबर रहेगा वो क्या करेगा, मॉडुलस फंक्शन हमें क्या कर देगा, उसको जो भी नंबर रहेगा उसको पॉजिटिव बना के देगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये है 7, तो 7 का मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ 7, इसको इस तरह से पढ़ेंगे मॉड ऑफ 7 यानी मॉडुलस ऑफ 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 ही होगा, क्योंकि ये 7 क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। और एक चीज़ इसमें आपका नोट करने वाली चीज़ है कि जीरो का जो है हमारा मतलब कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना निगेटिव होता। तो अगर ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि सभी रियल नंबर को ये जो है मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव बनाता है, तो उसमें मेरे को एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा जीरो, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज करो ये मेरा एग्जांपल है √2 -1 है। ठीक है, ये इस तरह से है। तो अगर मुझे लिखना होगा कि इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ, मैं लिखना चाहता हूँ कि मॉड ऑफ दिस क्या होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा इस तरह से, ए मॉड ऑफ √2 - 1, और ये क्या हो जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा क्या ये अंदर वाली चीज़ आपकी प्लस है या माइनस है। तो √2 का वैल्यू होता है 1.41, हमें दिख गया कि ये 1.41 यानी कि 1 से ग्रेटर है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये मॉड हट करके सिर्फ यही रह जाएगा, √2 - 1 रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर 1 - √2 रहा होता और इसका मुझे मॉड निकालना रहा होता, तब ये जो है यहाँ पर चेंज हो जाता, √2 - 1 हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि देखो ये क्या है, ये जो है आपका निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू आने की वजह से हमें यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ता, तो ये हो जाता -1 - √2, और यहाँ से आपका कंप्लीटली आ जाता √2 - 1 आ जाता। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा। और किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव में निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम काम यहाँ पर मैंने किया कि अगर ये निगेटिव नंबर है तो मैंने निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर में, जिससे कि पॉजिटिव बन जाएगा। अगर सेम चीज़ मैं इसके लिए बात करूँ तो ये निगेटिव नंबर है, अगर मैंने यहाँ पर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब भी जो है कोई भी हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है उसको हमें पॉजिटिव बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपका आता है कि अगर मैं लिखता हूँ एफ एक्स, ठीक है, ये एक मेरा फंक्शन है जिसको मैं बोलता हूँ कि ठीक है मॉड ऑफ एक्स है, इसको मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ एक्स, यानी अगर कोई भी नंबर दिया है उसका मुझे मॉडुलस निकालना होगा तो इस तरह से मॉड ऑफ एक्स लिख दूंगा, ठीक है, राइट। और यहाँ पर ए इक्वल होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नोट करके रखनी है, और ये इसका जो है बहुत बार आपको यूज देखने को मिलेगा, तो इसको आप मार्क कर लो, नोट कर, इस तरह से स्टार करके नोट कर लेना, ठीक है। अभी इसके बारे में और धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि अगर इसका मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मेरे को किसी भी नंबर का अगर मुझे मॉड निकालना हुआ, ठीक है, या फिर अंडर रूट मुझे निकालना हुआ, ठीक है, अगर मुझे किसी भी नंबर का अंडर रूट निकालना हुआ तो उसका जो अंडर रूट क्या आता है, मॉड ऑफ वो नंबर, जो भी नंबर रहेगा वो आता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने लिखा कि 16 अंडर रूट में 16 है, 16 है, तो ये मेरा क्या आएगा, मॉड ऑफ 4 आएगा, ठीक है, न कि प्लस माइनस 4 हम लिखेंगे, प्लस माइनस 4 गलत होता है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या दिखा कि 4 क्या है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर होने की वजह से इसका मॉड भी हटेगा तो ये 4 आएगा। तो सिर्फ अंडर रूट 16 की जो हमारी वैल्यू होती है वो सिर्फ 4 होती है, न कि प्लस माइनस 4 होती है। तो कभी भी आपको ये चीज़ देखने को मिले कि अगर अंडर रूट 16 की वैल्यू अगर -4 आप देख रहे हो तो गलत है, ठीक है, -4 नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। अब मैं एक अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, एक अगली या फिर उससे नेक्स्ट वाली में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा कि कब -4 होगा और कब ओनली 4 होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप मॉड वाला फंक्शन पढ़ रहे हो, मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे हो, और ये जो चीज़ें हैं यहीं पर डिस्कस करनी होती है हमें, राइट। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है चर्चा करेंगे। बट ये चीज़ अभी आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या है कि यहाँ पर अगर मॉड ऑफ एक्स है तो इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर होती है। अब मैंने जो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई कि माइनस से मल्टीप्लाई वगैरह करना है, सारी चीज़ जो मैंने बताई इनको मैं क्या करूँगा, अब मैं एक जनरल फॉर्म में लिखूँगा। जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है और एक एक जो है एक्स वेरिएबल है जिसका मुझे मॉड निकालना है, ठीक है, तो मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स। तो ये जो है किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये मेरा इक्वल होगा, इस तरह से मेरे पास दो केस बनेंगे। एक केस में क्या होगा कि एक्स वैल्यू आएगी, एक्स वैल्यू तभी आएगी जब आपकी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगी, ठीक है। और माइनस एक्स दूसरी वैल्यू आएगी जब आपकी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको यह चीज़ पढ़ना है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो सेम चीज़ जो मैंने ऊपर आपको सारी चीज़ें बताई हैं उन्हीं को बस मैंने एक जनरल फॉर्म में लिखा है कि अगर मेरे पास एक्स जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, हमने क्या किया, जो एक्स है उसको डायरेक्ट यहाँ पर एक्स लिख दिया, ठीक है। जैसे अगर मान लो मेरे पास 7 था तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट 7 लिख दिया था। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू -3 है तो -3 होने का मतलब क्या होगा कि नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर को मुझे पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस से और मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा माइनस जो बाहर वाला लगा है यही है, यही वाला माइनस यहाँ पर मेरा लगा है, और ये -x हो जाएगा जब मेरा x की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर होगी। तो ये चीज़ें हैं आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी, आई होप। और अगर इसमें भी आपको कोई भी डाउट है तो आप जो पूछ सकते हो,